और भी सब कैसे हो? आई होप ठीक ही होंगे, सब मज़े में हो। आज जो है ना, आज मैं आपके साथ आया हूँ आपको पढ़ाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन। आज हम संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। संविधान संशोधन को ना पहले हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट का मतलब, पहले पार्ट में ये पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुए थे। सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि उनके अंदर किस चीज़ को ऐड किया गया या किस चीज़ को हटाया गया उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में या उस संविधान संशोधन में। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जो वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि फर्स्ट संविधान संशोधन, वो हुआ था आपका 1951 में। 1951 में, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ था कि जो आपकी नाइन्थ शेड्यूल है, नाइन्थ शेड्यूल यानी कि जो नौवीं अनुसूची को ऐड किया गया। नौवीं अनुसूची के बारे में मैंने बताऊंगा आपको बाद में। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जो ये पंचायतें होती है, इन सब को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नौवीं अनुसूची के अंदर ऐड किया हुआ है। तो क्वेश्चन इसमें दो तरीके से पूछे जाते हैं कि जो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है यानी कि प्रथम संविधान संशोधन, ये कब हुआ? 1951 में। और इसके अंदर क्या किया गया? इसके अंदर नाइन्थ शेड्यूल को ऐड किया गया। या तो क्वेश्चन आपसे डेट पूछेगा या फिर उसके अंदर किस चीज़ को ऐड किया गया या किस चीज़ को हटाएगा, या वो पूछेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले डेट याद कराऊंगा। सबसे पहले डेट याद करेंगे, फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम देखेंगे कि इसके अंदर किस किस चीज़ को ऐड किया गया या किस किस चीज़ को हटाया गया। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। बहुत आसान है यार, कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा बच्चे ऐसे सीधा सीधा याद नहीं रख पाते, इसलिए ये ट्रिक बहुत ही मददगार साबित होगी आपके लिए। चलो देखते हैं। तो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है या प्रथम संविधान संशोधन, ये हुआ था आपका 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। ठीक है, आपको पता है हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। फिर उसके बाद सबसे पहला उसमें जो संशोधन यानी कि जो अमेंडमेंट किया, वो कब किया? 1951 में। और हमें याद रखना है 51 को। 51 को हम हिंदी में क्या कहते हैं? 51 को हम हिंदी में कहते हैं 51। ये तो सबको पता है। और फर्स्ट यानी कि प्रथम। ठीक है, अब हर कोई जो क्लास का टॉपर होता है, चाहे कोई लड़का हो, चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, वो भगवान के पास जाके क्या मांगता है कि हे भगवान, मेरी पोजीशन फर्स्ट आ जाए, यानी कि मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊं, तो मैं आपको 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। मतलब भगवान को भी घूस देने की कोशिश करता है कि हे भगवान कि मैं फर्स्ट आ जाऊं, हे भगवान मैं फर्स्ट आ जाऊं, मैं आपको 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। ठीक है, बस ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो संविधान संशोधन हुआ वो टेंथ संविधान संशोधन यानी कि 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कब हुआ था? 1961 में हुआ था। इसके दो तरीके हैं याद रखने के। हाँ, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट जो संविधान संशोधन है जो हमारे पेपर में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग या फिर रेलवे एनटीपीसी या फिर किसी भी एग्ज़ाम में, जो भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम है या फिर स्टेट गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम है, हर किसी में पूछे जाते हैं, तो बस वही कराऊंगा, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी। तो जो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है या फिर 10th संविधान संशोधन है, वो हुआ था 1961 में। दो तरीके हैं याद करने के से। सबसे फर्स्ट तरीका क्या है कि आप प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। तो 10th संविधान संशोधन या 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ? उसके 10 साल बाद।
10th यानी कि उसके 10 साल बाद 1961 में। ये आपका एक फर्स्ट ट्रिक है। सेकंड ट्रिक क्या है इसे याद करने की, कि मैं वो लड़का क्या कह रहा था कि हे भगवान मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊं, तो मैं क्या करूंगा, आपको 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। पर मैं क्लास में फर्स्ट नहीं आया, मैं क्लास में कौन से नंबर पे आया, 10th नंबर पे आया। ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, पेरेंट्स के कहने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हम हमेशा 6 को कैसे पढ़ते हैं, 6 यानी कि 6 यानी कि 6 हमेशा नेगेटिव तरीके से पढ़ते हैं। पिछली क्लासों में देखा होगा आपने, मैंने 6 यानी कि 6 इस तरह पढ़ाया मैंने आपको 6 को। सेम चीज़ यहीं पे यूज़ करनी है हमें। हमें कैसे यूज़ करना है कि अगर मेरी क्लास में पोजीशन 10th आती है, मैं फर्स्ट नहीं आता, तो मेरे पेरेंट्स मुझसे क्या कहेंगे, 6 यानी कि 6 यार, 6 यार तू फर्स्ट क्यों नहीं आया, तू फर्स्ट क्यों नहीं आया। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उनमें से किसी भी ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो आप सीधा 10 ऐड कर दीजिए, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसके 10 साल बाद 1961, या दूसरा तरीका क्या है कि वो फर्स्ट ना आके 10th आ गया, तो भगवान के 51 रुपये का प्रसाद तो चढ़ाएगा नहीं, पर उसके पेरेंट्स उससे क्या कहेंगे, 6 यार 6 या तू फर्स्ट क्यों नहीं आया, 6 यार तू फर्स्ट क्यों नहीं आया। ओके नाइस। अब आता है आपका नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 13वां संविधान संशोधन। ये हुआ था आपका 1963 में। ये तो यार सही में बहुत आसान है याद करना, बहुत ही ज़्यादा। यार 63 को हिंदी में क्या पढ़ते हैं, 63, क्या पढ़ते हैं, 63। और 13 तो 63 में ऑलरेडी आता है, देखो आप खुद ही, 63 यानी कि ये क्या बना हुआ है इतना भाग, 13। तो जो 13th यानी कि जो 13वां संविधान संशोधन था वो कब होगा, वो कब होगा, 63 में होगा। यानी कि 63 में क्या आता है, 63 में क्या आता है, 63 के अंदर ही क्या आता है, 13, तो 63। ठीक है, आगे चले, फर्स्ट पोजीशन में आओ, भगवान को प्रसाद चढ़ाओ जाके 51 रुपये का। ठीक है, उसके 10 साल बाद 10th वाला, पेरेंट्स क्या कहेंगे, 6 यार तू फर्स्ट नहीं आया 10th पे। और 63 का तो याद करने की कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 13 किसके अंदर आता है, 63 के अंदर आता है, उससे आपको याद रह जाएगा। और स्टार्टिंग की जो 2 डिजिट है 19, वो तो आपको याद रखनी है, क्योंकि मैक्सिमम जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं या संविधान संशोधन हुए हैं वो 90s में ही हुए हैं। तो इसमें तो कोई इतना सोचना है ही नहीं कि 2063 तो चल नहीं रहा, 2063 तो 1963 ही है ना, बस खत्म। इसके बाद आता है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1971 में हुआ। बहुत इजी, कुछ नहीं है यार, ये तो उससे भी ज़्यादा इजी है। पता है हम 7 को कैसे याद करते हैं, 7 यानी कि 7 यानी कि 7, हम 7 हैं यानी कि हम 7 हैं। हमारे जीवन में हमेशा एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जो हम 24 घंटे हमारे साथ रहे। हमारे जीवन में एक ऐसा दोस्त होता है जो 24 घंटे हमारे साथ रहे, यानी कि 24 घंटे साथ यानी कि साथ रहने के लिए एक यानी कि एक दोस्त हमारे पास होना चाहिए। समझ गए, तो 24 घंटे 24 यानी कि 24 घंटे यानी 24 आवर्स, 24 घंटे हमारे साथ यानी कि साथ हमारे साथ रहने के लिए हमें एक फ्रेंड चाहिए। हो गया याद, बहुत इजी है यार, कुछ भी नहीं है, खाम के डरते हो, इतनी आसान ट्रिक्स है, कभी लाइफ टाइम नहीं भूल पाओगे।
मैंने जितनी भी जीएस याद की है सब इन ट्रिक्स पे याद की है, मैंने कभी रट्टा नहीं बजा है, ये आपको भी पता होगा, आप में से कई मुझसे पढ़ भी चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट 42, यानी कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यानी कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 42। ये कई बार पेपरों में पूछा हुआ है डायरेक्ट कि 42 संविधान संशोधन यानी कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। बहुत ही चीजें याद करना, कोई समस्या है ही नहीं। कैसे? 7 को कैसे याद रखते हैं हम? 7 को हमेशा मैंने आपको बताया 7। 6 को कैसे याद करते हैं? 6। दोनों को कंबाइन करके पढ़ो। 7, यार तूने मेरे साथ नहीं दिया, 6, कितनी गलत बात है। अब मैं क्या करूँगा? मैं 42 यानी कि बवाल मचाऊंगा। 42 को हिंदी में क्या कहते हैं? 42 को पढ़ो बवाल, 42 बवाल। और वाकई में बवाल मचे थे जब ये 42 संविधान संशोधन हुआ था, जब बहुत बवाल मचे थे। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है इस संशोधन को। और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस संविधान संसद को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान कहा जाता है? तो 42 संविधान संशोधन को या 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। मैंने क्या कहा आपसे? पहले मैं आपको इनकी डेट याद करवा दूं, ये कब हुए, उसके बाद मैं आपको इनकी चीजें याद कराऊंगा कि इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ था। ओके, पहले हम इन्हें याद करते हैं डेट। अगर मैं दोनों को एक साथ पढ़ाऊंगा तो दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी, वो नहीं पकानी ना। तो हम बवाल कब मचाएंगे? 42 यानी कि बवाल, 42 यानी कि बवाल। हम बवाल कब मचाएंगे? जब कोई हमारा साथ नहीं देगा, छी, उसने मेरा साथ नहीं दिया, छी, तो मैं क्या मचाऊंगा? बवाल। ठीक है, चीजों को साथ के साथ रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सबसे पहला संविधान संशोधन, यानी कि अगर मैं फर्स्ट आऊंगा तो 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, और मैं 10th आऊंगा तो मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे? छी यार, फर्स्ट नहीं आ सका तू। अगर मैं 13वें संविधान संशोधन की बात करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो 13 किस में आता है? 63 में आता है। अगर मैं बात करता हूँ क्या नाम है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, मुझे एक ऐसा साथी चाहिए जो 24 घंटे मेरे साथ रहे। मुझे एक ऐसा साथी चाहिए जो मेरे 24 घंटे मेरे साथ रहे। 24 घंटे हमें एक ऐसा, हमारे जीवन में, हर किसी के जीवन में 24 घंटे साथ रहने वाला एक दोस्त होता है। तो थोड़ा 24 को देख लीजिए। जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1971 में हुआ था, इसको आप ऐसे याद रख लेना कि हमारे जीवन में 24 घंटे साथ रहने वाला एक दोस्त हमें चाहिए। 7 यानी कि 7, 1 यानी कि एक दोस्त हमें चाहिए। ओके, जो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कब हुआ था? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैंने आपको बता दिया कि उसने मेरा साथ नहीं दिया, छी, 7 यानी कि साथ नहीं दिया, छी यानी कि छी, तो मैं क्या करूंगा? मैं बवाल मचाऊंगा। 42 यानी कि बवाल मचाऊंगा। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट छूट गया, वो है आपका 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 36वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1975 में हुआ था। ठीक है, इसे कैसे याद रखेंगे? बहुत ईजी है। 36 को पढ़ो, 36 में क्या आता है? छत्ती। 36 में क्या आता है? छत्ती। छत्ती का मतलब क्या होता है यार? 36 में क्या आता है? छत्ती। तो इस क्षति का मतलब क्या होता है? किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को हानि पहुंचाना। ठीक है, इस बात को मानते हो ना? तो अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, अगर मैं किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं और मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा, तो मैं क्या कहूँगा? बस 7 को तो मैं क्या कहूँगा वो बाद में बताऊँगा क्या कहूँगा। पहले आप ये देखिए, 7 को हम कैसे याद रखते हैं? 7 को हमेशा कैसे याद रखना है? 7। और मैंने आपको बताया 5 को कैसे याद रखना है? पंचतत्व। तो
सात यानी कि सात पंचतत्व। पंचतत्व पंचतत्व क्या होते हैं? अग्नि, वायु, पानी, थल, मिट्टी, ये सब पंचतत्वों से मिलकर हम बने हैं। सात, जिसके साथ पांच यानी कि पंचतत्व है उसको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यानी कि जिसके साथ सात यानी कि सात, पांच यानी कि पंचतत्व है, जिसके साथ यानी कि सात, पांच यानी कि पंचतत्व है उसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। हो गया याद? ओके गुड। अब नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे चलते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। 44th वो कब हुआ था? 1978 में हुआ था। यार ये बहुत ईजी याद रखना, इसकी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। कैसे? बवाल मचा कब? उसने मेरा साथ नहीं दिया, छी। याद है ना आपको? बवाल मचा कब? जब उसने मेरा साथ नहीं दिया, छी। ठीक है, अब 42 में कितने जोड़ते हैं हम? 44 बनता है, 2। उसी तरीके से 76 में कितने जोड़ते हैं? 78 बनाने के लिए 2। तो उसमें है किसी ट्रिक की नीड? बताओ। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके बाद हुआ? 42 के बाद हुआ। कितने बाद हुआ? +2 करके। 42 + 2 44। सेम चीज यहाँ पे इसकी डेट के लिए 42 संविधान संशोधन 1976 में हुआ, इसमें +2 कर दीजिए आप तो क्या बनता है? 78। तो 78 में क्या होगा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या फिर संविधान संशोधन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1987 में हुआ था, इसकी डेट काफी बार पूछी गई है। 1987 में हुआ था। कब हुआ था? (1987) में। ओके, अब इसे कैसे याद रखोगे आप? 56 से क्या याद आता है? 56 इंच का सीना याद आता है? बिल्कुल। 56 से क्या याद आता है? 56 इंच का सीना। ठीक है। 87 से क्या याद आता है दिमाग में? 87 यानी कि सताना। 87 यानी कि 87 को क्या कहते हैं हम हिंदी में? 87। और 87 यानी कि सताना। 87 यानी कि सताना। मैंने क्या कहा था? अगर हमारे साथ पंच तत्व है यानी कि 75, तो उसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। ठीक है। अगर जिस व्यक्ति का सीना 56 इंच का है तो उसे कोई 87 यानी कि सताना कोई सता भी नहीं सकता। ओके, तो ये चीज आप याद रखेंगे कि जिस व्यक्ति का सीना 56 इंच का है उसे कोई 87 यानी कि सताना, 56 इंच का है उसे कोई सता नहीं सकता। 87 यानी कि सताना। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम इन चीजों को कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फर्स्ट आएंगे तो क्या होगा? 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे। 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसके 10 साल बाद यानी कि 61 या फिर 10th पोजीशन आएगी। पेरेंट्स कहेंगे छी यार तू फर्स्ट भी नहीं आया। और 13 का तो कोई याद करने की जरूरत है नहीं। 13 किस में आता है? 63 में आता है, ये तो आपको पता है। अब आता है आपका 24 वाला। 24 घंटे साथ रहने के लिए एक दोस्त हमें चाहिए, सबको पता है। 36 हम किसको क्षति नहीं पहुंचा सकते? जिसके साथ पंच तत्व है। बहुत बढ़िया। 42 यानी कि बवाल कब मचा? सात, उसने मेरा जब साथ नहीं दिया, छी, तो मैंने क्या मचा दिया? बवाल। अब 42 + 2 करते हैं तो क्या होता है? 44। उसी तरीके से 76 + 2 करते हैं तो क्या होता है? 78। अब 56 इंच का सीना है किसी का तो उसे कोई सता नहीं सकता यानी कि 87। आई होप आपको मजा आया हो, आपको याद हुआ हो। इसी तरीके की मजेदार ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मजे लो यार, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे इनके अंदर क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो पहले डेट याद रखिए फिर आगे देखते हैं। ओके बाय, टाटा।